सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंती कुंजार्यो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री विदेशी संबंधी विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांग जी ने वाणी माता की जय, आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन के त्यागी जी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ श्रावक की 21 गुणों का वर्णन चल रहा है। वे 21 गुण कौन कौन से हैं? मैं प्रतिदिन एक बार सभी को 21 गुण को दोहरा देता हूँ। कोई कहेगा क्यों दोहराते हो? तो हमारे आचार्य कहते हैं कादत रूपमाला में बाल बोधाय कथती कि ये समझ लीजिए संसारी व्यक्ति बिल्कुल अबोध है, बालक के समान है। उस बालक को कई बार बताना पड़ता, कई बार सिखाना पड़ता है, तो बाल बोधाय कथ्यति, यानी कि बालक को पुनः पुनः बार बार बताना पड़ता। उसी प्रकार से आप सभी भव्य आत्माओं के 21 गुणों को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लज्जावंत, दयावंत, मंद कसाई, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, सर्वप्रियता, सत्य पक्षी, मिष्टवादी, अग्रसूची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्वज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और गुरु भक्त। इस प्रकार से ये 21 गुण श्रावक के हैं। इन गुणों में से एक एक गुण के संबंध में आपको प्रतिदिन बताया जा रहा है। आज 15वें नंबर का गुण आ रहा है, वह है कृतज्ञता। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास किया, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, लेकिन प्यारे बंधुओं, अगर हम कुछ थोड़ा सा भी करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए मान मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। थोड़ा सा करने के बाद भी हम चाहते हैं, लेकिन प्यारे बंधुओं, अगर हमारे ऊपर कोई कितने भी उपकार कर दे, कितने हमारा सपोर्ट कर दे, कितने हमें असहाय अवस्था में सहारा दे दे, तो भी हम रात बीती और बात बीती कर देते हैं। हमें पता नहीं हमारे लिए किसने क्या किया था, नहीं किया था। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन माता पिता ने हमारे लिए जन्म दिया है, जिन माता पिता के संयोग से, माता पिता के निमित्त से हमारा जन्म हुआ है,
जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा है, जिस माँ ने पेट में रखते हुए संभाल करने की कोशिश की है, 9 महीने के उपरांत आपका जन्म होगा, कितनी असहनीय वेदना को सहन करना पड़ा। उसके उपरांत आपका मलमूत्र में आप खेल रहे थे, मलमूत्र में पड़े हुए थे, आपको निकाल के शुद्ध पवित्र जगह में रखा और मलमूत्र को माँ ने साफ किया। माँ ने अपने स्तन का दूध पिला पिला के आपका पोषण किया है, आपका संवर्धन किया है। ये सारे उपकार माँ के हमारे ऊपर है। पिता ने हमारे लिए उंगली पकड़ पकड़ के चलाना शुरू किया। पिता ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए, हमारे लिए धन कमा कमा कर हमारी इच्छाओं की पूर्तियां की, पढ़ा लिखा के हमें होशियार बनाने का कोशिश किया। इसी प्रकार से अनेकों भक्तों का, अनेकों व्यक्तियों का हमारे ऊपर उपकार हुआ करता है। हमें उपकारी का उपकार स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश करनी है कि मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरे पिता ही सब कुछ है। लेकिन प्यारे बंधु, मैं तो ये देखता हूँ कि जब तक स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, जब तक तुम्हें खिलौना हाथ में नहीं आया, जब तक गांधी का नोट नहीं आया आपके हाथ में, तब तक आप माँ बाप के हो। जिस दिन आप कमाना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे बाप की कदर कम करना शुरू हो जाती है। और जिस दिन आपकी पत्नी आ जाती है, खिलौना आपके पास आ जाता है, उसमें माँ की कदर भी कम होना शुरू हो जाती है। और उस पत्नी और आपके बीच में जब इतना प्रेम बढ़ता, पत्नी आपको अपनी शिक्षाएं देती है, तो माँ के सारे जीवन का किया कराया हुआ सारा मटिया मेट हो जाता है। कई नीतिकार कहते हैं, एक माँ बाप 4 बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें को सुसंस्कार देके उन्हें पढ़ा लिखा के होशियार बना देते हैं। और एक समय वह आता है, एक माँ बाप को 4 बच्चे भी पाल पोस नहीं सकते हैं, एक माँ बाप का संभाल भी नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बंधु, हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई? हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई? कमी और कहीं नहीं है, कमी हमारे हृदय में है, हमारे अंतरंग प्राणों में कमी है कि हम उपकारी का उपकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। एक राजा, जिस राजा के यहाँ 7 पीढ़ी से एक परिवार सेवा करता हुआ चला आ रहा था, सेवक था, नौकर था। अब जो वर्तमान में नौकर काम कर रहा है, वे दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है, मालिक का अनन्य भक्त रूप बनकर काम करता है, लेकिन 24 घंटे में एक न एक कोई काम खराब हो जाता है। और काम खराब होते ही राजा के पास शिकायत पहुंच जाती है। जब राजा के पास शिकायत पहुंच गई तो राजा ने एक्शन लिया और धीरे धीरे इंक्वायरी की। कोई बात नहीं है, एक दिन वह अवस्था आती है, वह जब पता करता है और नौकर को समझा समझा के परेशान हो जाता है, तो राजा ने विचार किया कि अब इस नौकर को दंड देना आवश्यक है। जिससे उस नौकर को पता लगा कि राजा मेरे को कल सुबह प्रातःकाल सभा लगते दंड देंगे,
वे नौकर चुपचाप रातों रात ही जंगल की ओर निकल के भाग जाता है कि राजा के द्वारा दंड पाएंगे तो हमारा कुल परिवार पूरा कलंकित हो जाएगा, इसलिए निकल चलो चाहे जंगल में मर जाना अच्छा है, लेकिन राजा का दंड नहीं भोगना है। ऐसा विचार करके वह नौकर निकल के चला गया। जब चला गया तो क्या होता है, वही सुमित प्रातः काल नहीं मिला, उसकी खोज शुरू हो गई और खोज शुरू होने के उपरांत वह चारों ओर खोजा गया। वह धीरे धीरे नौकर एक जंगल में पहुंच गया था। उस जंगल में पहुंच गया जिस जंगल में एक शेर पेड़ पसार के बैठा हुआ था। वह नौकर विचार करता कि बहुत अच्छा हुआ, मैं वहां राजा के काम तो नहीं लेकिन बलराज के काम तो आ जाऊंगा, वह मेरे को खा लेगा, उसका भूख तो शांत हो जाएगा। जैसे उसके पास पहुंच गया वह शेर उठ के बैठा ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही उठा रहा। वह उसके पास पहुंच गया, बिल्कुल माथे पे हाथ फेरने लगा, पूरे शरीर पे हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे शेर की आंखों से आंसू आने लगे, उसने आंसू भी पोंछ दिए। जब देखा कि यही भक्त समर्पित है तो शेर ने एक पैर आगे किया। वे शेर ने, उस व्यक्ति ने उस शेर के पैर को पकड़ लिया, पंजे को सहलाने लगा। सहलाते सहलाते उसे लगा कि पैर के तल्ले में कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है, देखा एक कांटा लगा हुआ था। उसने धीरे से कांटा निकाल दिया, पैर को सहला दिया, आराम मिला। आराम मिलने के उपरांत वह शेर उठता है और उस भक्त को यहाँ वहां से सूंघ लेता है। वह सोच रहा कि मेरे को खा लेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं खाया और वह धीरे से उठा और बगल के रास्ते से चल दिया। वह दिखता रहा, दिखता रहा, दिखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गया, ये भी आगे बढ़ा। निमित्त योग से राजा ने 2 आदेश किए हुए थे। एक जंगल से शेर पकड़ कर लेकर आओ और जो भाग कर गया है नौकर उसे पकड़ के लाओ। तो सिपाही लोग शेर पकड़ने के लिए निकले और सिपाहीगण उस नौकर को पकड़ने निकले। निमित्त योग से दोनों पकड़े गए। वो शेर भाग नहीं पाया क्योंकि पैर में कांटे का दर्द था ही, भाग नहीं पाया। वो शेर भी पकड़ा गया और ये नौकर भी पकड़ा गया। अब वहां सभा लगी हुई है और शेर को भी लेकर पहुंचे और नौकर को लेकर पहुंचे। राजा से कहा, राजन इस दोनों आ गए, ये शेर भी पकड़ कर लाया हूं मैं और ये सिपाही इसको भी पकड़ के लाए हैं। राजा आदेश करते हैं कि वह शेर भूखा होगा, उसे मनुष्य इस मनुष्य का, इस आदमी का भोजन बना दो, जिंदा उसके सामने सौंप दो। उस शेर के सामने उस व्यक्ति को खड़ा किया। उसके ऊपर चाबुक मारे जा रहे हैं शेर के ऊपर। वह उसके चारों ओर चक्कर लगाकर पैरों में जाकर माथा रख के बैठ जाता है। चाबुक मार के उसे फिर उठाकर फिर खाने की प्रेरणा की जा रही है, लेकिन वह नहीं खा रहा है। राजा पूछते हैं कि तुमने रात्रि भर में ऐसा कौन सा मंत्र सिद्ध कर लिया जो बंदराज तुम्हारे बस में है? इतनी ताड़ा खा रहा है, इतनी पिटाई खा रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी आपको नहीं खा रहा है। वही व्यक्ति उत्तर देता है कि राजन,
एक आप राजा है मनुष्यों की और एक जंगल का राजा है शेर। दोनों राजा हैं। हमने आपके परिवार पर है, आपके राज्य के अनेकों उपकार किए हैं। उन उपकार का दंड, उन उपकारों का फल मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और ये बदराज है, इसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और मैंने वो कांटा निकाल दिया। आज ये मेरे निमित्त से पिटाई खा रहा है, चाबुक की मार खा रहा है, लेकिन उपकारी का उपकार स्वीकार कर रहा है। कृतज्ञता इसके अंदर है। क्या है? कृतज्ञता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने माता पिता के प्रति, इसी प्रकार हमें जगत संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति कृतज्ञ बनने की आवश्यकता है। हम भगवान के पास आते हैं, भगवान की कृतज्ञता स्वीकार। आज भगवान के पुण्य प्रताप से हमारे लिए ये सब कुछ मिल रहा है। तो प्यारे बंधु, मैं ये भी देखता हूं आप संसार में कि अगर अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। अपनी करनी आप करें, शिरोरण के धरता। अच्छा का अच्छा माने हमने किया, बुरा बुरा भगवान ने किया, महाराज ने किया, डॉक्टर ने किया या दूसरे ने किया। ये कृतज्ञता नहीं है, ये निष्ठुरता है, ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। इन अज्ञानता को, मूर्खता को, निष्ठुरता को हमें अपने आप से अलग करना है और कृतज्ञ बनना है। मेरे ऊपर किसी ने एक इतना सा भी उपकार किया हो, उसे भी हम जीवन पर्यंत न भुलाएं। और जब कभी भी मेरे द्वारा उसका कुछ भी करने का निमित्त आए तो हमें अपना जीवन समर्पित करने के लिए उस सिंह के समान हम तैयार रहे कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? कि उसने मेरा जान बचाया। अगर उस समय पर ये नहीं आता और कांटा नहीं निकालता, हम मर जाते वहीं पड़े। तो प्यारे बंधु, हमें कृतज्ञता गुण को स्वीकार करना है। प्रत्येक प्राणी अगर जिनने कृतज्ञता को स्वीकार किया है, आज हमारे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, आज हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, उनका हमारे ऊपर उपकार है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, मैं उनका ऋणों का ऋण हूँ, मैं उनके दासों दास हूँ। क्यों? कि उनने ऐसा उपकार किया। आज ये पिछी ईट कमंडल, ये नग्न भेष गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने प्रदान किया। ये आचार्य पद गुरुवर नेमी सागर महाराज ने प्रदान किया, जिसके माध्यम से आज नोएडा के अंदर हम या सारे देश देशांतर में, देश विदेश में भी धरनी का डंका बजाने के लिए हमें अवसर मिला है। ये गुरु नेमी सागर जी महाराज की कृतज्ञ का हमारे पर उपकार है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। आज उनके निमित्त से इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र तैयार हुआ, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और ये कितने बार चुका दूं उन्हीं का उपकार, 100 वर्षों तक भी मैं करूं तो भी 100 भाव भी मैं करूं, तब भी उनका हम संपूर्ण उपकार नहीं चुका सकते हैं। मैं उनका तो भवांतर तक उनका कृतज्ञ रहूंगा। ऐसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। और आप सभी भव्य आत्माएं भी जिनसे आपको कुछ मिला हो, जिससे आपने कुछ पाया हो, उनके कृतज्ञ बनकर रहो तो आपका जीवन अवश्य सार्थक होगा। ये कृतज्ञता गुण अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। इसे जिन्होंने स्वीकार किया वह अवश्य आज नहीं, कल नहीं, परसों परम पद को प्राप्त कर अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।
बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले विधि क्षेत्र के विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की जय। बोला आचार्य गुरु निस्वाठी परम तपस्वी और चरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदर्शन सेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय।